बिहार में शुरू हुआ शह और मात का खेल। आनंद मोहन की बगावत से जेडीयू में भूचाल। नीतीश कुमार ने चला बड़ा सियासी दांव। बिहार की राजनीति में अब चाल नहीं, सीधा शहमात का खेल शुरू हो चुका है। कहते हैं बिहार में राजनीति और बरसात कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। और अब इसी बिहार की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह, जिनके बाकी तेवरों ने जेडीयू के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है और एनडीए के भीतर भी हलचल तेज कर दी है। आनंद मोहन लगातार सम्राट चौधरी की सरकार और जेडीयू नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद नीतीश कुमार मैदान में उतर आए। अचानक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जेडीयू के बड़े राजपूत नेता और एमएलसी संजय सिंह के घर पहुंच गए। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नए संकेत दे दिए। इसके साथ ही नीतीश कुमार का यह कदम राजनीतिक रूप से आनंद मोहन को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश माना जा रहा है। बिहार में कहावत मशहूर है कि जाके लाठी होकर भैंस और जाके समाज होकर राजनीति। अब देखिए ना, आनंद मोहन राजपूत समाज का एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में जेडीयू उनके दबाव के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। यही वजह है कि अब पार्टी ने संजय सिंह को आगे कर दिया। संजय सिंह ने पलटवार करते हुए आनंद मोहन को पुत्रमोह में धृतराष्ट्र तक कह डाला था। जिस तरह का भाषा का देखिए, पुत्रमोह में ये धृतराष्ट्र हो गए, आंख में पट्टी बांध ली है। इनका पुत्र मंत्री नहीं बना, इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। किसी क्षत्रिय समाज का जो एमएलए, कोई बेटा एमएलए बन के जीत के आया है, उसके बारे में सवाल खड़ा करते तो हमको भी अच्छा लगता है। जिसके बाद अब फिर नीतीश कुमार का खुद उनके घर पहुंचना एक सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है कि जेडीयू के पास भी राजपूत समाज में मजबूत चेहरे मौजूद हैं और पार्टी किसी बगावत के आगे झुकने वाली नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की रहस्यमयी चुप्पी की। पत्रकार सवाल पूछते रहे, लेकिन ललन सिंह मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या जेडीयू अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति बना रही है या फिर पार्टी अभी सही मौके का इंतजार कर रही है? दरअसल इस बगावत की जड़ सत्ता और परिवार की राजनीति से जुड़ी बताई जा रही है। जब बिहार में नई एनडीए सरकार बनी थी, तब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी छोड़कर फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद आनंद मोहन परिवार को उम्मीद थी कि चेतन आनंद को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार में श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया और यहीं से आनंद मोहन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि जेडीयू में अब थैली यानी पैसे की राजनीति चल रही है और जिस नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई तो उन्हीं को अपनों ने जिंदा दफना दिया। जिसके बाद अब हालत यह है कि पत्नी लवली आनंद जेडीयू सांसद है, बेटा चेतन आनंद जेडीयू विधायक है, लेकिन परिवार का खुला विद्रोह पार्टी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वो कहते हैं, ना राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन, बस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। और अब जब खुद नीतीश कुमार राजपूत नेताओं की लामबंदी में जुट गए हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या आनंद मोहन झुकेंगे या बिहार की राजनीति में कोई नया सियासी विस्फोट होने वाला है? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार की इस शह और मात वाली लड़ाई में अगली चाल कौन चलता है। साथ ही अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार की यह राजनीतिक लड़ाई आने वाले दिनों में क्या नया रंग लेती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।